इटली में एक ऐसा रहस्यमय आइलैंड है जहां जाना बैन है। इसे आइलैंड ऑफ डेथ भी कहा जाता है। जो कोई भी इस आइलैंड में गया, उनमें से अधिकतर लोग कभी वापस लौट कर नहीं आ पाए। इस आइलैंड पर सरकार ने खुद बैन लगाया है। इसके पीछे एक बेहद डरावनी कहानी है। चलिए जानते हैं इस रहस्यमयी आइलैंड के बारे में आज के वीडियो में। दुनिया में यूं तो अनेक खूबसूरत आइलैंड यानी कि द्वीप मौजूद हैं, जहां साल के 12 महीने टूरिस्ट की भीड़ लगी रहती है। लोग दूर दूर से इन आइलैंड्स को देखने के लिए आते हैं, लेकिन एक ऐसा आइलैंड भी धरती पर मौजूद है जहां आप चाहकर भी नहीं जा सकते, क्योंकि इस देश की सरकार ने खुद ये माना है कि ये आइलैंड बेहद खतरनाक है और यहाँ असाधारण गतिविधियों की अनुभूति होती है। ये आइलैंड इटली में है और इसका नाम पोवेग्लिया आइलैंड है। इस आइलैंड पर आने जाने पर इटली की सरकार ने बैन लगा रखा है। आखिर ऐसा क्या है इस आइलैंड में, चलिए जानते हैं। पोवेग्लिया आइलैंड को आइलैंड ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है। ये आइलैंड इटली के वेनिस और लीडो शहर के बीच में वेनेटियन लगून के बीच मौजूद है, जिसे एक छोटी सी नहर 2 भागों में विभाजित करती है। किसी ज़माने में यह खूबसूरत आइलैंड लोगों के घूमने फिरने के लिए पसंदीदा टूरिस्ट प्लेस हुआ करता था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि अब इस आइलैंड में किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। कहा जाता है कि पोवेग्लिया आइलैंड के राज से पर्दा उठाने के लिए जो कोई भी यहाँ गया, उनमें से अधिकतर वापस लौटे ही नहीं। दरअसल 16वीं शताब्दी में इटली में प्लेग नामक बीमारी फैली थी, जिसके कारण इटली में कई लोग इस बीमारी की चपेट में आकर मर रहे थे या फिर मरने की कगार तक पहुंच चुके थे। पूरे यूरोप में इस बीमारी का असर सबसे ज़्यादा इटली शहर में ही हुआ था। अब क्योंकि ये बीमारी एक से दूसरे व्यक्ति में बड़ी तेजी से फैल रही थी, इसलिए इटली की सरकार ने प्लेग से पीड़ित सभी मरीजों को पोवेग्लिया आइलैंड में शिफ्ट करने का फैसला लिया। क्योंकि ये आइसोलेटेड आइलैंड था, इसलिए इस जगह को प्लेग क्वारंटीन स्टेशन के रूप में इस्तेमाल किया गया। इतना ही नहीं, जिन लोगों की इस बीमारी से मौत हो जाती थी, उन्हें इसी आइलैंड में दफना दिया जाता था। धीरे धीरे ये जगह बीमार लोगों से भर गई और एक समय ऐसा भी आया कि लाखों की संख्या में मरीज यहाँ आने लगे। क्वारंटीन स्टेशन होने के चलते बीमार लोगों को यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन तक ही रखा जाता था, लेकिन हालात इतने ख़राब थे कि जिसे भी एक बार इस आइलैंड में लाया जाता, उसे यहाँ से वापस घर जाने का मौका मिल ही नहीं पाता। कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि इस आइलैंड पर एक साथ लगभग 1,60,000 लोगों को जिंदा जला दिया गया था, ताकि यहाँ बढ़ रही बीमार लोगों की भीड़ को कम किया जा सके। प्लेग के विनाशकारी तांडव के कुछ समय बाद काला बुखार नामक बीमारी ने एक बार फिर इस देश में दस्तक दी और फिर एक बार इटली को लाइलाज बीमारी से जूझना पड़ा। प्लेग की तरह ही इटली में काला बुखार का भी कोई इलाज नहीं था। अनेक लोगों को इस बीमारी से जान देनी पड़ी, जिसके चलते बीमारी से मरने वाले लोगों की डेड बॉडीज को पोवेग्लिया आइलैंड में लाकर बस यूं ही छोड़ दिया जाता था। इसके कारण ये जगह धरती पर नर्क जैसी बन गई थी। लाखों लोगों की मौतों के चश्मदीद रहे इस आइलैंड में सन 1922 में एक मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया। फिर यहीं से शुरू हुआ इस आइलैंड पर भूतहा घटनाओं के घटित होने का सिलसिला। इस हॉस्पिटल में रहने वाले स्टाफ और मरीजों ने दावा किया कि उन्होंने इस आइलैंड में कई भूतों और आत्माओं को महसूस किया है और देखा भी है। ये आइलैंड पैरानॉर्मल दृष्टिकोण से इतना खतरनाक बताया जाने लगा कि यहाँ के लोग दावा करने लगे कि रात के समय इस आइलैंड में जिंदा और मुर्दा लोगों में फ़र्क कर पाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ रहने वाले डॉक्टर्स ने बताया कि रात के समय यहाँ डरावनी आवाज़ों का आना एक आम बात हो गई है। और तो और यहाँ भटक रही आत्माएं बीमार मरीजों को अपनी चपेट में ले लेती हैं। डॉक्टर्स के लिए यह समझना मुश्किल हो गया कि कोई व्यक्ति दिमागी रूप से बीमार है या उस पर किसी प्रेत आत्मा का साया है। इसी बीच कई डॉक्टर्स और मरीजों की रहस्यमय तरीके से मौत होने लगी, इसलिए इस मेंटल हॉस्पिटल को जल्द ही बंद कर दिया गया। फिर कई लोग इस रहस्य का पता लगाने के लिए वहां जाने लगे, लेकिन जो कोई भी इस आइलैंड पर गया, उनमें से अधिकांश लोग कभी वापस लौट कर नहीं आए। लेकिन जो चंद लोग वापस लौट कर भी आए, तो उन्होंने बस यही कहा कि ये आइलैंड हमारी दुनिया में जीता जागता नर्क है। यहाँ कोई इंसान जाता तो अपनी मर्जी से है, लेकिन उसका वापस लौटना उन आत्माओं के रहम और कर्म पर निर्भर करता है जो इस आइलैंड पर राज कर रही हैं। 16 एकड़ के इस आइलैंड को भूतहा जगहों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर रखा जाता है, जबकि विश्व का इसे नंबर 1 हॉन्टेड आइलैंड कहा जाता है। वहीं यूरोप में हॉन्टेड प्लेस की लिस्ट में
इस आइलैंड को नंबर 1 पर रखा गया है। इन्हीं रहस्यमयी कारणों के चलते इटली की सरकार ने इस आइलैंड को पब्लिक के लिए पूरी तरह बैन कर दिया है। किसी को भी न जाने की वहाँ इजाज़त है और न ही कोई वहाँ जाने की हिम्मत करता है। इस आइलैंड पर जाना तो दूर, इटली के मछुआरे इस आइलैंड के आसपास फिशिंग तक नहीं करते, क्योंकि मछलियाँ पकड़ने वाले जाल में यहाँ सिर्फ इंसानी हड्डियाँ ही मिलती हैं। सरकार की परमिशन के बाद ब्रिटिश रिसर्चर 40 वर्षीय मैट नादिन और 54 वर्षीय एंडी थॉम्पसन ने हाल ही में इस आइलैंड का दौरा किया था। उन्होंने इस आइलैंड की कुछ वीडियोस और तस्वीरें भी शेयर की। उनमें उस मेंटल हॉस्पिटल में रखी चीज़ों को भी दिखाया गया जिसका इस्तेमाल डॉक्टर्स करते थे। उन कंटेनर्स को भी दिखाया जिनके बारे में कहा जाता है कि इनका इस्तेमाल शवों को जलाने के लिए किया जाता था। मैट ने बताया कि उस आइलैंड पर जाना वास्तव में एक डरावना अनुभव है। जब हम वहां जा रहे थे तो इटली में हमारा लोकल टैक्सी ड्राइवर भी यह सुनकर डर गया कि हम उस आइलैंड में आखिर जा क्यों रहे हैं। पुलिस ही नहीं, वहां के आम लोग भी इस आइलैंड का नाम सुनते ही डर जाते हैं। मैट ने आगे बताया कि जब आप वहां घूम रहे होते हैं तो आपको एक वास्तव में वहां हुई भयावहता का एहसास होता है। वहां लोगों को जला दिया गया, कुछ लोगों को मृत हालत में ऐसे ही छोड़ दिया गया। उस जगह को देखकर ऐसा लगता है जैसे ज़मीन से ज़्यादा वहाँ शव हैं। वहाँ लोगों को जलाने के बाद सफाई भी नहीं की गई, बस यूं ही लाशों को छोड़ दिया गया। जब हम वहाँ थे हमने घंटी बजने की आवाज़ सुनी जो कि काफ़ी डरावनी थी और जिसने वास्तव में हमें थोड़ा विचलित कर दिया। यहाँ इतने सालों में कभी कोई गया नहीं, इसलिए हर जगह पेड़ पौधे और बेल ही बेल थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी हॉरर मूवी की शूटिंग देखने आए हैं। निश्चित ही हम इस अनुभव को जिंदगी में कभी नहीं भुला पाएंगे। दोस्तों, ये था विश्व का नंबर 1 हॉन्टेड आइलैंड। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें।